मुझे इस पूरे परीलोक का विनाश करना है। मुझे शक्तियाँ दो। जादुई छड़ियाँ, वो भी 3-3। आखिर परीलोक में हुआ क्या था और अनाया हमारे गांव तक पहुंची कैसे? और यहाँ चुड़ैल ने कब्जा कैसे कर लिया? और इस गांव के सारे मर्द आखिर गए कहाँ हैं? आज से 18 साल पहले इस परीलोक में सब कुछ ठीक था, हर तरफ खुशियाँ थीं। लेकिन एक ऐसी गलती हो गई जिसने हमारे पूरे परीलोक को चुड़ैल के कब्जे में सौंप दिया। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो इस विनाश की वजह बन गई? आज से 18 साल पहले परीलोक कुछ ऐसा हुआ करता था। वहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे, अपने अपने कामों में मग्न रहा करते थे। हर तरफ खुशहाली थी, किसी को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। और मैं पूरी उम्मीद के साथ थी कि इस बार एक बेटा होगा। रानी परी, इस बार तो जरूर बेटा ही होगा। हाँ सुमेरा परी, अंदर से जो लातें मुझे जोर जोर से लग रही है ना, वो तो सिर्फ किसी बेटे की ही शरारत हो सकती है। लेकिन राजा को तो बेटा ही चाहिए, वो बेटी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों ही बराबर होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बेटा ही होगा। राजा को सिर्फ एक ही बेटा चाहिए होता है जो परीलोक की देखभाल कर सके। मेरी रानी परी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। कहीं किसी की नजर न लग जाए। अगर जो आप चाहते हैं वो नहीं मिला तो? चिंता मत करो, जो मुझे चाहिए वही होगा। अब तुम जाओ और आराम करो, वक्त बहुत करीब आ चुका है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन राजा ने एक बात सबसे छुपा कर रखी हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे राजा सबसे छुपा रहा था? परीलोक से कुछ ही दूर जंगल में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम अमाया था। राजा ने चोरी छिपे उससे शादी कर रखी थी और उनकी एक बेटी भी थी, माया। माँ, इस किताब में आखिर क्या लिखा है? इसमें जादुई मंत्र लिखे हुए हैं और 3 जादुई छड़ियों का भी जिक्र लिखा हुआ है। वाह, जादुई छड़ियाँ, वो भी 3-3। हाँ बेटा, कुल 3 जादुई छड़ियाँ हैं। जिसे भी वे मिल गईं, वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। माँ, मुझे भी जादुई छड़ियाँ चाहिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब मैं तुम्हें वो जादुई छड़ियाँ ला कर दूंगी। इसी बीच राजा वहाँ पहुँच जाते हैं। जाओ माया, दरवाजा खोल कर आओ, पापा आए होंगे। आइए पापा, हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। मुझे पापा मत कहो, सिर्फ राजा कहो। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। माया, तुम अंदर कमरे में चली जाओ। किसी बच्चे से कोई इस तरह बात करता है क्या? और वो तुम्हारी ही बेटी है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, अगर बेटा होता तभी मैं उसे स्वीकार करता। बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो इंसान ही। अपनी जुबान संभाल कर बात करो अमाया। बहुत संभाल ली मैंने अपनी जुबान। अब तुम्हें परीलोक में जाकर सबके सामने मुझे और माया को स्वीकार करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद जाकर तुम्हारी पत्नी रानी परी को सब कुछ बता दूंगी। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मुझसे दूर रहो और मेरे परीलोक से भी। ये कहते ही राजा वापस परीलोक की तरफ निकल पड़ता है। राजा थोड़ी ही देर में परीलोक पहुंच जाता है
और फौरन रानी परी के पास जाता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम खुद पर ध्यान दो। माँ, पापा मुझसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए सब तुमसे जलते हैं। चिंता मत करो, जो भी तुमसे नफरत करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। माया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है माँ। ये कहते ही अमाया परीलोक की तरफ रवाना हो जाती है। अमाया जादू से गेट बंद कर देती है और वहां से निकल पड़ती है। अमाया जंगल के रास्ते से जा रही होती है। अमाया के परीलोक में पहुंचते ही काले बादल छा जाते हैं, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। ये जादूगरनी जब जब परीलोक में आई है, अपने साथ कोई न कोई बड़ी मुसीबत ही लाई है। अमाया राजा के महल के बाहर पहुंच जाती है, जहां सारे सिपाही खड़े होते हैं। अमाया, यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे कोई बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अमाया अपने जादू से सबको खत्म कर देती है और सीधे अंदर रानी परी के पास चली जाती है। जादूगरनी अमाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? रानी परी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? मेरी शादी राजा से हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। राजा, वो जादूगरनी महल में आ चुकी है और रानी परी के कमरे में चली गई है। उसकी इतनी जुर्रत! और राजा फौरन रानी परी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है। Tell me what happened. क्या तुम ठीक हो? पहले तुम इस बात का जवाब दो, जो ये कह रही हैं क्या वो सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे कोई रिश्ता नहीं? हमारी एक बेटी है, तुम्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बेटी भी। सिपाहियों, इसे कैद कर लो और दानव के पास ले जाओ। पता नहीं क्यों अमाया अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करती और सिपाही उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। No, let go of me. I won't go. आपका स्वागत है इस दानव युद्ध में, जहां जादूगरनी और दानव के बीच होगी आखिरी लड़ाई। अमाया और दानव के बीच भयानक लड़ाई होती है और इसी बीच राजा अमाया की बेटी माया को भी पकड़कर परीलोक ले आता है। अमाया और दानव के बीच जोरदार लड़ाई चल रही होती है। तभी अमाया अपनी बेटी माया को देख लेती है। माया! इसी दौरान दानव अचानक अमाया पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और माया खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। खेल खत्म। माया अपने घर की तरफ भाग रही होती है।
और माया अपनी माँ की जादुई किताब उठा लेती है और वहाँ से और भी दूर भागने लगती है। माया एक पेड़ के नीचे बैठकर जादुई किताब पढ़ रही होती है। मुझे इस पूरे परीलोक का विनाश करना है। मुझे शक्तियाँ दो। कुछ ही देर में उस किताब का असर होने लगता है और माया एक जालिम चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। माया चुड़ैल अपने जादू से भूतिया भेड़ियों को बुला लेती है। जाओ और पूरे परीलोक का विनाश कर दो। भूतिया भेड़िए परीलोक की तरफ निकल पड़ते हैं और उसी समय परीलोक में रानी परी को एक बेटी जन्म लेती है। रानी परी को एक बेटी हुई है क्या? क्या फिर से लड़की? भूतिया भेड़िए परीलोक पहुंच जाते हैं और सब कुछ तबाह करने लगते हैं। परियां परीलोक को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन माया चुड़ैल के जादू के आगे वे बेबस हो जाती हैं और आखिरकार भूतिया भेड़िए सब कुछ खत्म कर देते हैं। माया चुड़ैल जादुई किताब को बहती हुई नदी में फेंक देती है और फिर परीलोक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह सभी परियों को खत्म करने लगती है। मैंने कहा था मुझे लड़की नहीं चाहिए। अब इस बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाओ। चुड़ैल के भूतिया भेड़ियों ने पूरे परीलोक को तबाह कर दिया है। कौन चुड़ैल? अन्ना, और ये सब कैसे हो गया? हमारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर चुड़ैल को इस बच्ची के बारे में पता चल गया तो वो इसे भी खत्म कर देगी। इस परीलोक पर जो कुछ भी बीता है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने अमाया के साथ आखिर क्या किया था? मैंने उसे दानव के हाथों मरवा दिया था और अब मैं उसी चुड़ैल को भी मारने जा रहा हूँ। अमाया की बेटी वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो भाग गई थी। आखिरकार राजा माया चुड़ैल के आगे अपना सिर झुका ही लेता है और हार मान लेता है। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का कत्ल किया था। देखो अपने प्यारे परीलोक को कितना खूबसूरत लग रहा है ना? माया चुड़ैल राजा को खत्म कर देती है और परीलोक की बाकी परियों को कैद कर लेती है। दूसरी तरफ रानी परी अनाया को भेड़ियों से बचाती हुई जंगल के रास्ते से ले जा रही होती है। यही थी परीलोक की कहानी
और फिर अनाया तुम तक पहुंची। तुमने उसे एक माँ की तरह पाला, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन अनाया उस चुड़ैल का सामना कैसे कर सकती है? अगर अनाया को आखिरी जादुई छड़ी मिल गई तो वो चुड़ैल को खत्म कर सकती है।